सभी दोस्तों को नमस्कार। एक बार आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं जिसमें हम देखेंगे कि जो बीएसएफ का जो रिक्रूटमेंट का वाला साइट हमने खोल रखा है recruitment.bsf.government.in। इसमें आप देख रहे हैं अभी लिख रखा है करंट रिक्रूटमेंट ओपनिंग, जिसकी लास्ट डेट है 8 जून 2022, जिसमें अभी समय बचा हुआ है। किसके लिए है? ग्रुप बी के लिए। तो किसकी वैकेंसी है वो हम अभी देख लेते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम आते हैं नेक्स्ट की किसके लिए वैकेंसी है। तो सबसे पहले उस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो ये वैकेंसी है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज की, जिसमें अगर आपको इंजीनियर बनना है तो ये सब वैकेंसी आपके लिए सफिशिएंट है। किस किस विभाग में क्या क्या बनोगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले किस विभाग की वैकेंसी है? बीएसएफ की वैकेंसी है। ऑनलाइन डिटेल एडवर्टाइजमेंट है। आपको वैकेंसी ईयर दे रखा है, कौन सा है? तो सबसे पहले वैकेंसी है इसमें इंस्पेक्टर आर्किटेक्ट, सब इंस्पेक्टर वर्क्स, जूनियर इंजीनियर और सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल। तो सभी आर्किटेक्ट में आपके पास आर्किटेक्ट की डिग्री होनी चाहिए। सब इंस्पेक्टर वर्क्स में आप सिविल की डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा। और जूनियर इंजीनियर और सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल में भी आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। नॉन गैजेटेड है, ग्रुप बी की वैकेंसी है ये सारी। सबसे पहले इंस्पेक्टर आर्किटेक्ट की वैकेंसी एक है। सब इंस्पेक्टर वर्क्स की वैकेंसी आपके पास 57 है, जिसमें 24 जनरल, 5 ईडब्ल्यूएस, 15-16 ओबीसी, 8 एससी। इसी तरह से आपके पास इलेक्ट्रिकल विभाग में 16-4-4-5 की वैकेंसी। इसमें अगर आपको ये फिल करना है तो आप इसमें recruitment.bsf.government.in पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं। कुछ कंडीशंस हैं, क्या है? सबसे पहले इंडिया का सिटीजनशिप होनी चाहिए। डिस्क्वालिफिकेशन अगर हम देख लेते हैं, इसको कौन भर सकता है? एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है? एज लिमिट में क्या है एलिजिबिलिटी? इंस्पेक्टर का एज बिलो 30 होना चाहिए, सब इंस्पेक्टर का भी 30 से बिलो होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन जो नॉर्मली होता है ओबीसी के लिए 3 साल, एससी एसटी के लिए 5 साल। ये आप स्पेशल पढ़ सकते हैं, जनरली लोग प्रीफर नहीं करते। फिर भी एक्स सर्विसमैन अन्य जनरल कैटेगरी के लिए 3 साल, एक्स सर्विसमैन ओबीसी के लिए 6 साल, एक्स सर्विसमैन एससी के लिए 8 साल। ये आप नीचे पढ़ सकते हैं, मैं इस पे ज़्यादा नहीं बताऊंगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। इंस्पेक्टर आर्किटेक्ट, डिग्री इन आर्किटेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, रजिस्टर्ड विद काउंसिलिंग ऑफ आर्किटेक्ट। इस एक्ट के तहत सब इंस्पेक्टर वर्क्स में पास 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और स्टेट, पास 3 years डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए? हाइट आपकी 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, मेल है तो, फीमेल है तो 157। चेस्ट आपकी 81 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए एग्जम्प्टेड होता है। वेट आपका 50 kg और अकॉर्डिंग टू हाइट बट नॉट लेस देन 46। ये है आपका इंस्पेक्टर आर्किटेक्ट के, ये मेल फीमेल दोनों के लिए है। सब इंस्पेक्टर वर्क्स के लिए मेल फीमेल दोनों के लिए हाइट 165, फीमेल के लिए 157, चेस्ट 76, अनएक्सपेंडेबल एक्सपेंडेड 81, वेट अकॉर्डिंग टू हाइट। मेडिकल स्टैंडर्ड आपकी आईज विजुअल एक्टिविटी नियर विजन आपका 6/6 होना चाहिए, बेटर अच्छी आई के लिए। खरा N/9 चश्मे उसमें लगे होंगे 6/6 और 6/9। ये आप डॉक्टर से अपना चेक करवा लीजिएगा नॉर्मली सभी इस फेज को। टैटू वगैरह नहीं होनी चाहिए आपके पास। ये आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, मैं मेन चीजें बता देता हूँ। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा? फर्स्ट पेज में आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। रिटन एग्जामिनेशन में क्या होगा? सिलेक्शन सेंटर, देन 1 कंपोजिट पेपर, 2 hours duration, question will be objective type with multiple choice OMR based sheet, question paper will be bilingual, हिंदी और इंग्लिश में पेपर होगा।
MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे, जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस के भी 10 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन होंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 10 और टेक्निकल सब्जेक्ट के 60, मतलब 40% आपका एक तरह से वो आएगा और 60% आपका सब्जेक्ट है। वही जो आपका नॉर्मली डिप्लोमा में जो सब्जेक्ट करते हैं आप देख लेना, मैं इसमें ज़्यादा नहीं जाऊँगा, आप डिटेल में पढ़ लेना अपना अपना सब्जेक्ट। क्वालिफाइंग मार्क्स 50% होंगे, जिनके सेकंड फेज एग्जामिनेशन में क्या होगा, सक्सेसफुल फर्स्ट फेज रिटन एग्जाम बिफोर द सिलेक्शन बोर्ड ऑफ सेकंड फेज एग्जामिनेशन। सेकंड फेज डॉक्यूमेंटेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड और PST और PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, वो आपको मिल जाएगा। पुट थ्रू सब्सिक्वेंट स्टेज ऑफ टेस्ट, कैंडिडेट हैव क्वालिफाइड द स्टेज सेकेंडरी फेज ओनली बाय वन, एनी कैंडिडेट नॉट क्वालिफाई। डॉक्यूमेंटेशन होगा, फिजिकल, PST होगा और PET होगा। तो PET में क्या होगा, आपको 1 माइल रन 8 मिनट में करना होगा मेल को, फीमेल को 12 मिनट में। स्टैंडिंग खड़ी ब्रॉड जंप 4 फीट 6 इंच, इनको 3 फीट करना पड़ेगा। क्लियर डी 6 फीट 4 फीट, जंप एंड रीच 7 फीट। तो ये सब आपको क्लियर करना होगा दोस्तों। फिर है सिलेक्शन, ये प्रोसीजर पोस्ट फॉर SI वर्क्स और JE, और तो फर्स्ट पेपर होगा वो आर्किटेक्ट के लिए था। पार्ट A, B, C, ए में आपके 25 क्वेश्चन होंगे, बी में आपके 25 क्वेश्चन होंगे और सी में आपके 50 क्वेश्चन होंगे। 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, 50 क्वेश्चन 50% होगा। सब्जेक्ट आप वही जो अपने डिग्री में होता है, तो ये सब आप कर सकते हैं। सेकंड पेपर, अब उसमें आपका सिर्फ एक पेपर होगा, इसमें आपके 2 पेपर होंगे, कन्वेंशनल टाइप SI वर्क्स का, और इसमें आपको एक रिटन पेपर होगा और एक ऑब्जेक्टिव होगा, एक रिटन होगा। फिर इसके बाद आपको नॉर्मल वही जो PET और PST के थ्रू गुजरना होता है। 50% आपके मार्क्स होना जनरली है। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट होगा, PET होगा, PST होगा, वही सब रन में आपको 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में करना होगा। फीमेल के लिए 800 मीटर होता है। लॉन्ग जंप 11 फीट 3 चांस होंगे। हाई जंप 3.5 फीट, उसके भी 3 चांस होंगे। फिर इसके बाद आपका थर्ड फेज ऑफ एग्जामिनेशन होगा, डॉक्यूमेंटेशन, PST APS 10, वो सारा आप देख सकते हैं। फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, वो आप अपना देख सकते हैं। फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी आपकी, आप इसके साइट पे जाके फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट इसकी 8/6/2022 है, इस चीज़ को आप ध्यान रखें, डिले ना करें, फिल कर दें इसको। रिक्रूटमेंट सेंटर कहाँ होगा, IG हेडक्वार्टर BSF न्यू दिल्ली। तो ये सब, आप किसी को डाउट हो तो आप भर दीजिएगा, नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बाकी चीज़ें डिटेल में बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत। अच्छा मौका है, जिसके पास सिविल और इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा और डिग्री है वो इस एग्जाम को भर सकते हैं और आपको क्लियर हो सकता है। दोस्तों किसी और का किसी कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं, मैं आपको बाकी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। दोस्तों ये आपको कुछ गाइडलाइन दे रखी है, वो आप पढ़ लीजिएगा। फिर भी किसी को टाइप कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो। कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या होता है वो यहाँ दे रखा है। जो EWS वाले हैं उनको, कि वो EWS कैटेगरी में आते हैं, उसका भी आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट दे रखा है। जो OBC कैटेगरी से करते हैं उसका भी आपको अंडरटेकिंग देना पड़ेगा, उसका फॉर्मेट दे रखा है। OBC में नॉन क्रीमी लेयर का भी आपको देना पड़ेगा, वो भी आपका फॉर्मेट दे रखा है। अपेंडिक्स D में जिनको हाइट का रिलैक्सेशन चाहिए, जो मतलब पहाड़ी इलाकों से बिलोंग करते हैं, उनको दिया जाता है। नॉर्थ ईस्ट और जो हिमाचल उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं उनको दिया जाता है, उसका फॉर्मेट भी दे रखा है। इसके अलावा आपको ये ऑफिस यूज का, ये आपका काम का नहीं है। तो दोस्तों
मैं एक बार फिर कहूँगा आपको, जिनके पास डिप्लोमा और डिग्री सिविल और इलेक्ट्रिकल में है और उनको कहीं जॉब नहीं मिला है और वो जॉब लेना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा मौका है दोस्तों। अपना एग्ज़ाम भरिए और अच्छी मेहनत करिए, आपका सिलेक्शन होगा। मेरी तरफ से आपको सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। फिर एक वीडियो में किसी नए रिक्रूटमेंट वैकेंसी के साथ फिर से मिलते हैं दोस्तों। मेरा काम है आपको बताना, आपको अच्छा लगे तो भरिए, मेरी तरफ से कोई प्रेशर नहीं दोस्तों।